उनके कान से, नाक से, उनके गले से कोई चीज़ नहीं था, निकाल गया था। रहना चाहिए था। हम लोग पहुँचे मौके पे तो हम लोग कंप्लेन किए, पुलिस गई, नहीं तो वो भी जला दिए होते। बिना कपड़े के ला के छोड़ दिए थे। मेरी बहन घर पे ही थी, क्योंकि बहन घर पे यहाँ पे बताती नहीं थी कोई चीज़ उस समय कि घर पे सारे लोग टेंशन में होंगे। क्या बताऊँ, शायद। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर बेटियाँ प्रताड़ित होती जा रही हैं। बेटियों को कहीं फांसी लगा दिया जा रहा, कहीं जला दिया जा रहा है। मतलब कहीं दहेज के बारे में, कहीं ऐसे होता है कि जैसे पति जो है किसी और अफेयर के चक्कर में पत्नी को प्रताड़ित करते करते उसको मतलब मौत के घाट उतार देते हैं। इसी तरह से एक घटना आजमगढ़ में हुई है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और माँ भी नहीं है। बच्ची जो लड़की, मतलब बताया जा रहा है 40-45 साल की उम्र उनकी थी। उनके 3 बच्चे थे और 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटे। बच्चे भी बड़े बड़े थे, लेकिन उनको मतलब बताया जा रहा है कि इस समय वो नहीं, उनकी माँ भी नहीं थी। माँ भी नहीं थी। सरिता उनका नाम है, सरिता प्रजापति। आइए मैं बहन से कुछ बात करने का प्रयास करूँगी, मैटर को जानने समझने का प्रयास करूँगी। बेटा क्या हुआ था? जी, मेरी बहन को लोग बहुत दिन से प्रताड़ित कर रहे थे। मेरे जीजा ही बहुत प्रताड़ित करते थे। और वो बगल में एक उर्मिला नाम की औरत है, जिसके चक्कर में पड़े रहते थे। उनकी एक बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी आई थी। जो पहली पत्नी ने उर्मिला के साथ देख ली थी, उसको लोग कपड़े में ठूस ठूस के मारे थे और उसके कान का पर्दा फट गया था, ऐसा मारे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब शादी का रिश्ता लेके आए, बोले कि मेरी पहली पत्नी जो थी उसकी गलती थी, उसने मामा के लड़के के साथ भाग गई थी। देखिए भैया, एक और गलती, मतलब एक शादी किए थे और शादी करने के बाद उसको प्रताड़ित, वो देख ली किसी, कोई पत्नी रहेगी अगर किसी अपने पति को दूसरे के साथ देखेगी तो जाहिर सी बात है बोलेगी जरूर। वो बोली तो उसको उल्टा केस हो गया, उसको मारे भी और उसको उल्टा भी, मतलब उल्टा लगा दिए कि यही गड़बड़ है। उसके बाद मामा के लड़के साथ भाग गए थे, ऐसा बोले। और फिर जो अगुआ थे उन्होंने कहा कि भरी थरिया में लात मार के चली गई है, आपकी लड़की जो है यहाँ पे सुख करेगी। थोड़ा मेरे घर की भी स्थिति गड़बड़ थी। पहले भैया लोग कमाते नहीं थे उस टाइम। मेरी मम्मी भी बचपन में ही गुजर गई थी। तो ये हुआ कि मेरी सिस्टर का भी थोड़ा सिर दर्द करता था, तो पापा सोचे कि चलो कर देते हैं, फैमिली कम रहेगी, अकेला है, खाना पीना थोड़ा ही बनाना पड़ेगा, ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए उनकी शादी हो गई। शादी होने के 1-2 साल तक कुछ ठीक रहते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मेरी दीदी को ये सब पता चला, मेरी दीदी भी ऑब्जेक्शन करने लगी। उनकी बहन खुद बोली थी अपने मुँह से। जब मेरी दीदी जान गई, पूछी, तो उसकी बहन बताने लगी कि यहाँ पे ढेर सारा ईंटा गिरवाया गया था, वो भी भौजी को दे दिए थे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मेरी दीदी, अच्छा, उनकी ननद? हाँ, उनकी ननद अपने मुंह से बताई थी। फिर उसके बाद मेरी दीदी ध्यान देने लगी। जब ध्यान देने लगी, तब से इनके अंदर जलन पैदा होने लगी। उनको प्रताड़ित करने लगे, मारने पीटने लगे। तो कुछ दिन करते करते ऐसे चलने लगा। वो घर पे बताती नहीं थी, कभी नहीं बताती थी। करते करते कुछ दिन तक ऐसे बीतते गया। उसके बाद एक बार फिर विवाद हुआ। घर पे ही विवाद की थी, कोई कुछ चीज़ देखी थी, उन्होंने विवाद की थी। तो बच्चों को बिना कपड़े के ला के यहाँ छोड़ दिए थे। बिना कपड़े के ला के छोड़ दिए थे। मेरी बहन घर पे ही थी, क्योंकि बहन घर पे यहाँ पे बताती नहीं थी कोई चीज़ उस समय कि घर पे सारे लोग टेंशन में होंगे। क्या बताऊँ, शायद सुलझ जाएंगे मैटर्स, ये संभल जाएंगे। और फिर जब घर पे ला के छोड़ दिए बिना कपड़े के, तो दीदी को पता चला, विवाद हुआ। फिर पापा वहाँ पे गए, मतलब बात हुआ उस समय। उसके बाद फिर बच्चों को उनके बाबा आए, लेके गए, यहाँ से कपड़ा वपड़ा खरीद के दिया गया, फिर आके लेके गए। इतना ड्रामा किए थे। और उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीता, फिर ऐसे प्रताड़ित करते थे। फिर इसके बाद जो है कहने लगे कि मैं नहीं रखूँगा, यहाँ पे लाके छोड़ दिए थे। कहने लगे कि हम नहीं रखेंगे। जो है पापा को बुलाए थे, पापा आए थे, कह रहे घर पे सही से नहीं रहती, आप लेके जाइए, कुछ दिन बाद लेके आइएगा। तो पापा गए थे, ज़्यादा मामला गंभीर था तो लेके आए थे, यहाँ पे रखे थे। फिर कह रहे थे हम लेके ही नहीं जाएंगे। तो सन 2014 में कंप्लेन हुआ था, मुकदमा चल रहा था। 4-5 साल तक यहाँ रही। इसके बाद फिर वो आए, कह रहे हैं कि जब उनका वीज़ा रद्द होने जा रहा था, मेरे जीजा चंद्रशेखर प्रजापति हैं, वो सऊदी रहते थे। उसके बाद यहाँ पे आए और उसके बाद बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लिवा के जाना चाहते हैं। कोर्ट में आए।
कोर्ट में आए, उसके बाद वहीं से घर पे नहीं आए, वहीं से लिवा के गए। मेरी दीदी मान गई, पापा सुलह भी हो गया था सुलहनामा हुआ था, अभी जैसे पूरा नहीं हुआ था, लिवा के गए। उसके बाद लिवा के गए वहाँ पे, मतलब कुछ दिन तक ठीक ही ठाक था, रहता था। 1 साल 1.5 साल से फिर वही मतलब उसी तरह करने लगे, प्रताड़ित कर ही रहे थे। और साल भर बच्चे सब मम्मी की तरफ से रहते थे। फिर इसके बाद सोचे कैसे क्या करें, कैसे करें। बच्चे लोग भी अपने पापा को बोलते थे। लड़का जो था उसको देख के उसके चंद्रशेखर जीजा जो हैं जलते थे। तो लड़का बोला कि मेरी मम्मी कुछ बोलेगा तुमको काट डालूंगा। तो कहें ऐसा मन भर लड़का है, मुझे ऐसा लड़का मर जाए तब ठीक है। ऐसा लड़का, मुझे लड़के से नहीं बात करते थे, उसकी पढ़ाई बंद करा दिए थे, कह रहे थे हम नहीं पढ़ाएंगे। अपने ही लड़के को, अपने ही लड़के की अपना पढ़ाई बंद करवा दिए थे। मेरी दीदी जब तब क्या की, उसने जिद करने लगा। मेरी दीदी अपना जो गहना था उसको बेच के उसकी पढ़ाई में लगाई। उसका लड़का पढ़ा और 10वीं असम्बली में, सैदवारा में पढ़ा। असम्बली में एग्ज़ाम आया था, 10वीं में पढ़ा, वो भी 10वीं में फेल हो गया। फेल होने के बाद फिर उसके बाद वो चला गया कमाने के लिए। उसके बाद उसी के जलन में कहती थी कि लड़के के पीछे गहना बेच दी, मेरा गहना बेच दी, इसके लिए लड़ाई करता था। अब जब नहीं पैसे दोगे, 1.5 साल से पैसा ही नहीं दे रहा था। बच्चे हैं, माँ के पास तो झगड़ा करेंगे ही, माँ से ही मांगेंगे कोई चीज़ के लिए ना, माँ से ही कहता था। तो फिर उसके बाद ऐसा करने के बाद फिर पैसा एकदम बंद। फिर क्या किया, चालाकी किया। बड़ी जो लड़की थी काजल प्रजापति, उसका एडमिशन उसी ने आजमगढ़ करवाई थी, मतलब जीत करके उनसे कि पैसा दीजिए उसका यहाँ पे। फिर मेरी दीदी उसका जो है एडमिशन करा दी। मेरी दीदी के पास, मेरी जो दूसरी दीदी है सीमा दीदी, उसके पास वो रहती थी। फिर उसके बाद जो है पैसा वैसा का। अच्छा, दूसरी दीदी मतलब उनकी लड़की अपने मौसी के यहाँ रहती? हाँ, मौसी के यहाँ रहती थी। तो पैसा वहाँ को कुछ देता था, कुछ नहीं भी देता था सही से। और उसके बाद सोचा कि जब कुछ दिन बीत गया तो क्या किया कि दूसरा रूम दिलवा दिया, लड़की को दूसरे जगह कर दिया। सोचा कि इन सबको अलग करूं, तो दूसरे जगह कर दिया। दूसरे जगह करने के बाद फिर अपनी लड़की को अलग से पैसा देने लगा। आप लोगों से अलग करने के लिए? हाँ, दूसरा रूम ले लिया। फिर उसको दूसरे जगह रखवा दिया। उसको दूसरा अलग से पैसा 10,000 15,000 अलग से देता था। और जो मेरी दीदी की सास थी उनको भी दूसरे जगह वहाँ पे अपने मायका भेजवा दिया, अपने ननिहाल भेजवा दिया। साल भर से उनकी माँ भी वहाँ रहती थी, उसको 10,000 अलग से देता था। और जो लड़का था करण, वो मम्मी के साथ रहता था, पैसा नहीं दे रहा था। बाद में उसको भी अपने में भरमा लिया कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो उसके मत में आ गया। उसको अपनी बहन के पास निजामाबाद भेज दिया, जहाँ उसकी माँ रहती थी। पहले माँ उसकी रहती थी, मतलब मायका अपने। उसका भाई जब गुजर गया तो निजामाबाद भेजवा दिए, निजामाबाद रहने, हाँ, अपने बहन के पास, लड़की के पास। वहाँ जब भेजवा दिए उसके बाद जो है इस लड़के को भी वहाँ भेजवा दिए। घर पे कोई नहीं था, केवल मेरी दीदी बची थी, छोटी लड़की कनक प्रजापति बची थी। वो भी पढ़ती थी शिवाजी में, जबकि 7वीं में थी कि 8वीं में थी, ऐसे कुछ है। यहीं पे रहती थी, अभी अप्रैल में गई है। यहीं पे वो भी रहती थी, घर पे नहीं रहती थी, यहीं पे रहती थी। तो अभी अप्रैल में गई है। उसकी काजल भी यहाँ पे पहले रहती थी, इसके बाद गई है। तो वहाँ पे काजल कनक भी वहाँ पे वो स्कूल भी गई थी। और उसके बाद ऐसे ही करते करते फिर उसके बाद क्या किया, कनक थोड़ा मम्मी के पास में रहती थी, तो कनक को क्या किया, अलग से पैसा देने लगा। कह रहा कि कनक हम तुमको पैसा दे रहे हैं, उसको अलग से, उसको भी फोड़ लिया, अलग से उसको महीने का पैसा देने लगा। उसके बाद उसको चढ़ाया कि एक काम करो, मैं तुमको पैसा दूंगा और तुम मम्मी की तरफ से मत रहो और घर में ताला मार दो, ये कर दो वो कर दो। वो क्या कि उसी की लड़की जो अपनी माँ की तरफ से थी, पैसा के लालच दिला के घर में ताला मारा दिया था। देख लीजिए, ये भी बात देखिए, बहुत दुखद घटना है। पैसे पे बच्चे आ गए, बच्चे तो बहक फुसल जाते हैं, उनको आगे जो पीछे आगे कुछ नहीं दिखाई देता। उम्र उनकी ऐसी है कि उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। बस उन्हें थोड़ा सा उनकी जो है इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो पैसे पे अपना बच्चे आ गए होंगे अपना पिता को की तरफ से। फिर उसके बाद कनक प्रजापति ने ताला मार दी और इधर जीजा पैसा दे ही नहीं रहे थे। वो क्या करती, मजबूर थी। तो एक दिन फ़ोन भी की थी, कह रही ताला मारी, हम कहे काम करो ताला तोड़ दो। तो उसने ताला तोड़ी, बच्चिया ताला मार दी। हाँ, ताला मारी थी, मार के स्कूल चली जाती। दुख की बात है, बच्ची उसकी मतलब लड़की उनको ताला लगा दी। कनक प्रजापति नाम है, शिवाजी में पढ़ती है वो लड़की, 7वीं में 8वीं में पढ़ती है। उससे मैं बात की तो मुझसे भी वो टेढ़ बोल रही थी। यहाँ पे रहती थी वही लड़की, एक जबान नहीं बोलती थी, अगर मैं डांट दूँ तो वो खड़ी हो जाती थी। वही लड़की वहाँ जाने के बाद मुझसे जबान दोहराती थी। कहते हैं समाज कहता है माई मरे मौसी जिए। मौसी की तरफ बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ मौसी बता रहे हैं ना मौसी की तरफ बच्चे आकर्षित हो रहे थे, अब पैसे के कारण ना माँ की तरफ आकर्षित होते। उसके बाद जो है फिर मैं कि ताला तोड़ के खाना बना लो, तो ताला तोड़ के खाना बनाई। शाम को आई, देखी ताला तोड़ा, झगड़ा की। उसके बाद उसके पापा सिखाए, दूसरा ताला ला के मार दी।
उन्हीं की लड़की दूसरा ताला मार ली। तो फिर दूसरा ताला लगा दूसरा ताला मार दी। फिर उसके बाद खाना बनाती थी थोड़ा सा और लेके जो राशन था खाना बना के और पैक करके लेके चली जाती। लड़कियां खाना बना लेके के चली जाती थी। फिर माँ को नहीं देती थी। फिर उसके बाद खाना जो एक दिन इस तरह शाम को खाना बनाई, दीदी क्या की खाना लेके खाने बैठ गई, बर्तन छोड़ के चली जाती थी। बर्तन मेरी दीदी मांजती थी, गेहूं मेरी दीदी पिसा के लाती थी, धोती थी वो धोती, सब कर देती थी। कहती थी जाने दो, लड़की है क्या किसी से कहें, लड़की है अगर छोड़ के जाएंगे तो लोग कहेंगे माँ तो माँ होती है, अगर लड़की को छोड़ के लोग क्या कहेंगे, शायद कहेंगे कि बच्ची नादान थी, ना समझ थी, तुम तो माँ थी। इसके लिए वो यहाँ पे भी नहीं आती थी, हम लोग बुलाते थे। उसके बाद खाना खाने बैठी, आगे से उन्हीं की लड़की कनक प्रजापति थाली खींच ली। बेटी हाँ, छोटी वाली बेटी, छोटी वाली लड़की, इतना उसको भरमा दिया था पैसे दे के, और थाली खींच रही, कह रही कि मेरे पापा पैसा दिए तुमको नहीं खाना। उसके बाद उसने मेरे पास फ़ोन की, मैं उसको बहुत बोली, हम कहे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कह रही कि मर जाए चाहे कुछ हो जाए मुझसे इससे नहीं मतलब है, मेरे पापा पैसा दिए मैं इसको खाना नहीं दूंगी। जिस दिन मेरी बहन गुजरी, सोमवार को गुजरी, शाम को रविवार को शाम को मैं बात की, तब भी यही लड़की इसी तरह बोल रही है, कह रही कि तुमको खाना नहीं खाना है, मेरे पापा पैसा दिए हैं। मैं आवाज़ सुनी, मुझे इतना गुस्सा लगा कि जी करता था उसका जाके मार दूं मैं इतना। फिर हम सोचे जाएंगे, देख रहे हैं सोमवार या मंगलवार को उसको स्कूल जाऊंगी और उसको बोलूँगी ऐसा। और उसके बाद ऐसा होने लगा। फिर उसके बाद मैं जब उस बताई, और फिर जो है लड़कों की इन सब के चक्कर में उसने कर्जा भी ले ली थी थोड़ा, कि किसी तरह घर का मतलब अपना पेट पालन करूँ। सोचने की बात है, बच्चे माँ को प्रताड़ित करते थे, लेकिन माँ किसी तरह से उनको उनकी इच्छा पूरा करने के लिए पैसा किसी से लेती थी, कहीं मायके से, कहीं और से, कहीं बहन से, कहीं इधर से कहीं उधर से, मतलब उन लोगों के लिए परेशान थी। माँ का पेट भरने के लिए बच्चियाँ खुद खाना बना के खाना खा के ताला मार देती थी। किस्त ली थी लोन लिए बच्चों के लिए। अच्छा, किस्त ली थी, लोन ली थी बच्चों के लिए, और जब उनका हाथ खाली हो गया तो माँ बाप की तरफ से हो गई। बच्चे इतना अत्याचार करेंगे बताइए वो माँ के साथ, हैं? माँ पैदा करने वाली है, 9 महीने तक कैसे कैसे झेलती है बच्चों के साथ। ऐसा किसी के बच्चे हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, और किसी की बाप ऐसा संस्कार देंगे बच्चों के लिए। हम लोग को तो दोनों लोग की ज़रूरत है, माँ और बाप की दोनों की ज़रूरत होती है बच्चों को ना। लेकिन ऐसा किसका बच्चा है जो बच्चा पैदा किया है कि ऐसे दुर्व्यवहार करने के लिए बच्चों को बोलेगा। हाँ, दोनों की ज़रूरत होती है ना। तो ऐसा पापी कौन होगा जो ऐसा व्यवहार किया है, करने के लिए बच्चों को सिखाया है। यही संस्कार उनके माँ बाप भी दिए होंगे ना उनके पास, तभी नहीं ऐसा कर रहा है। उनके बहन के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो कैसे बर्दाश्त करता। हम लोग तो कितना भी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हम लोग को तो कमज़ोर बना के समझता है, कमज़ोर है ना। जब हम लोग भी टाइट हो जाएंगे ना तो देखेंगे वो लोग क्या कर पाएंगे। अभी हम लोग सहमत हैं, अभी थोड़ा धीरज रख रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं जाने दीजिए कि भाई बच्चे हैं, लेकिन हम लोग बहुत सहूलियत कर रहे हैं। सहूलियत का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा लिए। अब हम लोग भी जो करना रहेगा हम लोग वही करेंगे, जो अच्छा लगा उनको, जो अच्छा लगा वो किए। अब हम लोग करेंगे जो हम लोग को अच्छा लगेगा। देखिए कितनी दुख की बात है। बात तो सही कह रही हैं कि बच्चों को दोनों की ज़रूरत होनी चाहिए, नहीं होती है। माँ की भी ज़रूरत होती है, पिता की भी ज़रूरत होती है। कौन बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ के साथ ऐसा करेंगे जी। बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा भरा गया उनको, लेकिन बच्चों को भी समझ रहना चाहिए ना। 17 साल 18 साल के बच्चे हैं, वो BSc कर रहे हैं, BA कर रही हैं बच्चियाँ, उनको भी समझ होना चाहिए कि माँ क्या चीज़ होती है। 9 महीने माँ पेट में गर्भ में रखती हैं, किस तरह से कैसे कैसे उनको। बच्चों की सबसे बड़ी ताकत माँ होती हैं, पिता से भी ज़्यादा होती हैं। ताकि 9 महीने कितना कष्ट झेलती हैं। वो ना समझदारी, वो लोग पढ़ लिख के कोई संस्कार नाम का चीज़ उन लोग के अंदर है नहीं, और पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। जो अपने माँ को इतना बड़ा जो है दुख दे दिए हैं, जो ज़िंदगी भर के लिए अपने ऊपर एक पाप कमाए हुए हैं। बच्चों लोग की सबसे बड़ी ताकत माँ होती है। पिता तो कितना दूर कमाते हैं, ठीक है, मानते हैं बच्चे के लिए कमाते, दुख सुख तो माँ ही लेके झेलती है ना, कि पिताजी लेके झेलते हैं। हाँ, जिंदगी में ज्यादातर माँ जितना बच्चे लोग का साथ देती, पिता नहीं देते। पैसे की बदौलत सब कुछ नहीं होता है। माँ की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, पिता को नहीं ज़रूरत होती है। अगर माँ पिता छोड़ के चले जाता तो माँ ही ना सब कुछ करती है, हैं? माँ ही ना करती है। तो ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपनी माँ की साथ नहीं देगा, बाप का साथ देगा, हैं? ऐसे तो पहली बार हम देखे और सुने हैं, अभी कभी ऐसा नहीं सुने थे जो कि बच्चे अपनी माँ का साथ नहीं दिए, पिता का साथ दिए। इनके कहने का जो तात्पर्य बहुत सही है कि माँ जो है, अगर पिता अगर नहीं है तो माँ उनका पेट पालेगी, उनका पर्दा जो है पेट पर्दा दोनों कर लेगी माँ,
किसी तरह से किसी से भीख मांग लेगी, किसी की मजदूरी कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों को जिला लेती है माँ। लेकिन अगर वही माँ, अगर आज तो बच्चे माँ का साथ नहीं दिए, पिता का दिए, लेकिन आज अगर पिता दूसरी शादी फिर कर लेंगे तो वही बच्चे जो है जो नादानी कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ वो जो माँ के साथ हुआ वही उस बच्चों के साथ भी होगा। अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जो माँ करते हैं वो पिता कभी नहीं करेंगे। क्या किए इसके बाद फिर मेरी दीदी ने किस्त लेके फिर उसके बाद मतलब कर्जा किसी तरह चलाती थी जो है, और लड़का को भी पैसा दी। फिर लड़का थोड़ा उतवा था, लड़के को भी दी थी। वो किस्त पढ़ाई में भी कुछ लगाई थी और गहना भी बेची थी। और उसके बाद वो किस्त वाले आ रहे थे मांगने के लिए भी। फिर उसके बाद जो लड़का था करण, इन्होंने कह दी कि हम पैसा नहीं देंगे। हम भी बात किए थे पैसे के लिए, कहे कि पैसा नहीं देंगे हम। तो करण का जो है लड़के का अपने पैर पकड़ के रोने लगी। मेरी दीदी पैर पकड़ के रोने लगी, करण तुम कमाओ, कुछ पैसा दो, हम भर देंगे। लात से ढकेल दिया, वही लड़का लाट से धकेल दिया, कह रहा कि हम नहीं पैसा देंगे। और उसी लड़के को 18,000 की मोबाइल उसने दिलाई थी। उसका रसीद कहीं उसके घर पे पड़ा होगा। 3,000 का जो है घड़ी लिया था जिदिया के। मेरी दीदी का सर फोड़ दिया था, नहीं दे रहे थे तो इतना चढ़ा दिया था वो पिता ने। और उसके बाद ये तो जो हुआ उसके बाद जिस दिन मरी, मैं शनिवार को जीजा से बात की थी, फ़ोन करके बात की। मैं कही कि ऐसा ऐसा आपके घर पे हो रहा है, बताइए कितना दुख की बात है, कितना बेइज्जती का बात है। आप क्यों अपने बच्चों को इस तरह सिखा रहे हैं? आज बहन के साथ ऐसे कर रहे, कल आपके साथ भी ऐसा करेंगे, ऐसा सिखा रहे हैं। तो मैं कही कि अगर नहीं मानेंगे, दीदी फ़ोन की थी, कह रही कि पापा मैं 4 दिन से खाना नहीं खाई, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। तो कह रही नहीं खाना मिला था। हम खाना मिलेगा तो ऐसा क्यों कहेगी ऐसा? तो हम लोग उसको बुलाए भी तो कह रही कि हम छोड़ के कैसे आए, सब कहेंगे कि लड़की को छोड़ के चली आई। तो हम लोग उसको प्रेशर दिए, सोच रहे थे उसको लिवा के आए। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि हम कहे किस्त उसका भर दीजिए, अगर आप पैसा देते तो क्यों वो किस्त लेती, नहीं लेती। तो देने के लिए मैं बोली, हम कहे आप देते तो क्यों? कह रहे हम उसको नहीं देंगे, सबको देंगे, उसको नहीं देंगे। हम कहे क्यों नहीं देंगे? कह रहे उसको मरे चाहे जिए, मुझसे नहीं मतलब, वो मर जाए मैं नहीं दूंगा। जो हम कहे ठीक है नहीं देंगे, मेरे पापा गुस्सा हुए हैं और हम लोग सहूलियत देख रहे थे कि आपके घर का मैटर है, सुलझ जाएगा। जो है कह रहे हैं कि तुम मेरे सामने बहुत छोटी थी, तुम मत बोलो, इन सब के मैटर में मत पड़ो, तुम बहुत छोटी थी और तुमसे हम क्या बात करें। तो हम कहे मेरे पापा कंप्लेन करने जा रहे हैं जो है, इसके बाद फिर जो होगा फिर मत कहिएगा, अभी हम लोग सहूलियत से प्यार से कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तुम लोग कंप्लेन की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा और तीनों बच्चों को तुम लोग देखना। और इसके बाद फिर हम लोग कंप्लेन नहीं किए। उसका फ़ोन, मेरे जीजा का फ़ोन सर्विस लाइन पे डाला जा, अभी ये रिकॉर्ड निकलेगा, उन्होंने बोले हैं। और जो कनक है, जिस तरह का व्यवहार की है मेरी बहन के पास, कनक का नंबर डाला जाए सर्विस लाइन पे, उसका भी रिकॉर्ड निकलेगा। हम लोग बहन को लाने वाले थे, लेकिन बस कनक की वजह से नहीं आई। कह रही थी कि अगर हम घर चले आएँ तो दोबारा जाएंगे तो ये सब चालाकी किए हैं, ताला मार देंगे घर में, घर के अंदर भी नहीं घुसने नहीं देंगे। और तब भी हम लोग बुला रहे थे, नहीं तुम आओ। फिर मेरे जीजा बोले तुम बोली होती, दूसरे जीजा बोले तुम बोली होती, मैं उसको ज़बरदस्ती घर से यहाँ लेके आया होता। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि सच में वो लोग मार डालेंगे उसको। और वो अपने से मरी नहीं है, जो है अपने से उसका कहीं दागी तक नहीं लगा था। हम लोग गए थे, कहीं दागी नहीं था। और दुपट्टा जो है केवल इसी तरह लटका हुआ था। अगर वो मरी है तो जो लटकी हुई है उसका रिकॉर्ड होगा, वीडियो बनाए होंगे, फोटो होगा। कोई फोटो नहीं दिया है, कोई फोटो नहीं। और जो है बाहर जब हम लोग गए, उनके कान से, नाक से, उनके गले से कोई चीज़ नहीं था, निकाल गया था। रहना चाहिए था, हम लोग पहुँचे मौके पे तो हम लोग कंप्लेन किए, पुलिस गई, नहीं तो वो भी जला दिए होते। आप लोगों को कैसे खबर आया, मिला? उनकी जो छोटी लड़की थी वही फ़ोन की, और उसका छुट्टी हुआ 1-1.5 और बजे 2 बजे होता है, मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। एक लड़के वहाँ का था, मेरी दीदी का लड़का पढ़ता, वो कहता है 1 बजे छुट्टी हुई। जब 1 बजे छुट्टी हुई, बहुत करेंगे 2 बजे का घर जाने, बस से जाती है। तो 2 बजे अगर मान लीजिए घर पहुँची तो घर पे मम्मी मरी थी, तो मेरे यहाँ फ़ोन आना चाहिए। मेरे घर पे फ़ोन आया 4:26 पे। पूरा प्लानिंग कर लिए थे, सब कुछ बच्चों को सिखा दिए थे। 4:26 में मेरे यहाँ फ़ोन आया। डायरेक्ट आपको बता दिया गया? हाँ, डायरेक्ट कह रही कि मम्मी गुजर गई मौसी, और उसके बाद फ़ोन कट कर दी। हाँ, फ़ोन की, यही सब बोली। मैं बोला कि मम्मी से बात कराओ, तो बोली कि मम्मी मर गई। हम कहीं नहीं, हमको बात कराओ, उस मम्मी को दिखाओ, फ़ोटो खींच के भेजो। बोली हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमको डर लग रही है। मैं बोला कि अब तुम लोग को संतुष्टि मिल गई ना, जो चाह रही तो सब हो गया। तो बस इसके बाद वो फ़ोन काट दी। और हम लोग को देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि बता रही हैं कि बेटा खुद माँ को लात से मारा। माँ जो है किसी तरह से, माँ कुमाता नहीं होती लेकिन बेटे कुपुत्र हो जाते हैं।
ये सही बात है, कहते हैं सत्य ना, बात एक है। माँ 10 बच्चों को कहते हैं एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक बेटे से एक माँ को पाली नहीं जाती है। वही हाल किया उसने। एक पिता होके जो है अपने बच्चों की इतना भड़का, आज तो ऐसा किया, कल उसके बच्चे उसको जोड़ेंगे। आज माँ को नहीं जोड़े, कल वही बाप पैसा नहीं देगा, वही बच्चे उसको भी धक्का मारेंगे, उसको भी धक्का। और सब कुछ ये उर्मिला के चक्कर में किया, क्योंकि वो बार बार उसको मना करती थी, कुछ भी देख लेती थी। एक बार वही कनक छोटी लड़की उसके व्हाट्सएप में कुछ देखी थी, तो बताई मम्मी देखो ये चीज़। उसने भी फ़ोन लेके जब देखी तो उसका विरोध की, तो उसके लिए भी उसने मारे थे। कनक को भी मारे थे? कनक को भी मारे थे, मेरी दीदी को भी मारे थे। और उसकी जो बड़ी लड़की थी, जो काजल थी, वही थोड़ी सही थी, मतलब जो भी थी थोड़ा सही थी। उसके अंदर मम्मी का भी साथ चाहिए था, पापा का भी साथ चाहिए था, दोनों लोग के साथ चाहिए था। उसके अंदर रहन था। वो मेरी दीदी खुद बताती थी, काजल थोड़ी ठीक है, खाना वाना के लिए मुझे बिस्तर पे भी ला के दे देती अगर आती है, जब आजमगढ़ से आजमगढ़ रहती थी। और कहती थी कि जो है अपनी बहन को भी बोलती थी, कनक तो मम्मी के साथे काहे ऐसे करी, मारत तो कि हम दूझा पड़े इससे तक करेली, वो बोलती थी। और अपने उसके मैं खुद बात की, काजल तुम्हारे पापा ऐसा कर रहे हैं, बात करो। तो जब उसको बात करती थी तो कहते तो रहू पढ़ाई छोड़ा दे, हम बोलते थे। और फिर उसके बाद वो कहती थी मौसी मैं क्या करूँ, वो कह रहे हम नहीं देंगे पैसा। उसके कहने पे भी नहीं दे रहे थे पैसे, पढ़ने की वजह से बच्ची हाँ वो भी नहीं बोल रही थी। सबको केवल पैसे के चक्कर में सबको अपनी तरफ खींच लिए थे। उसके अटीदार पट्टीदार सब मिले हुए सब थे, मिली भगत सी। और घर से भी थोड़ी अकेली थी ये, और जमीन जायदाद भी ज़्यादा था इसका, मतलब। और सब तरफ से अपने नहीं बोलता था, इसको कहता था तुम लड़ लो, केस मुकदमा लड़ लो। सब तरफ से सारा जमीन जो है घेरवा ली थी, अपना अकेले जो है। जब जमीन का मैटर चलता था तब वो पैसा भेजता था, और जब सारा सुलह हो गया, सब कुछ घेरवा ली, तो पैसा देना बंद कर दिया। वो जो क्या नाम उसका है जो बगल वाली? उर्मिला। उर्मिला कौन थी? उसको खुद वो पैसा देता था। उर्मिला उसकी भाभी लगती है। उसकी बहन खुद बोली, हाँ उसकी बहन बोली है कि पहले का बहुत कुछ उठा उठा के इसको दे दिया है, तुम थोड़ा ध्यान दिया करो। तब से वो ध्यान देने लगी। उसके घर के सामने एकदम सामने ही घर है उसके, उसका पटीदार उसके सामने ही घर है। उसी से ज़्यादा विवाद चलता था। और उसको पहले से ही रखा था, तभी उसकी पहली पत्नी भी छूट गई थी। पहले से ही ऐसा करता था वो। देखिए, मेरे इस मैटर में हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन हर जनता से, हर व्यक्ति से मेरी यही गुहार है, सरकार से भी मेरी गुहार है कि बच्चियों का साथ दें, लड़कियों का साथ दें। पिताजी से आप न्याय के लिए क्या चाहते हैं? न्याय के लिए हम लोग चंद्रशेखर को जेल में डालना चाहते हैं। आज उन्हीं की वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो सही रहे होते तो आज मेरी बहन इस दुनिया में रही होती। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। मुझे कितना तकलीफ होता है, हम लोग कैसे सह रहे हैं, हम ही लोग जान रहे हैं कितना दर्द हो रहा है। इतना होने के बाद प्रशासन आपके वहाँ पहुँची कि नहीं? प्रशासन पहुंची थी, हम लोग 112 नंबर पे कॉल किए थे, प्रशासन पहुंची थी। और लाश को भी ले गई पोस्टमार्टम, बोली कि पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। कर देना चाह तो कोई मतलब केस वोस हुआ, कोई पकड़ा उकड़ा गया कि नहीं? नहीं, कोई था ही नहीं मौके पे, कोई नहीं था। घर पे माँ को दूर भेज दिया था, बड़ी लड़की को आजमगढ़ रख दिया था, जो है लड़का था उसको निजामाबाद भेज दिया था। छोटी लड़की चली गई थी, जो है स्कूल चली गई थी, और अपना सऊदी से ही सबको फिट करके काम करा दिया। जो है कोई घर पे था ही नहीं। हम लोग गए, दरवाज़ा एकदम खुला था। अगर वो दरवाज़ा बंद करके फांसी लगाएगी तो दरवाज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? दरवाज़ा सारा खुला था। वहाँ पे स्टूल भी एक नहीं थी, केवल दुपट्टा ऐसे टांगा गया था, और कोई गले में कोई निशान नहीं थी। चौकी पे सुलाया गया था। एक गोड़ मुड़ा हुआ था उसका पैर। अगर वो लटकी थी तो उसका पैर कैसे? पैर एकदम मुड़ा था, उसका पैर एकदम मुड़ा था, कहीं भी दाग नहीं थी। गांव के भी लोग गए थे, कुछ लोग, हमारी आंटी उंटी, कहीं भी दाग धब्बे नहीं थे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, जो दोषी है वो बचने ना पाए, जो निर्दोष है वो फंसने ना पाए। और ये जो मैटर है, इसकी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो जांच हो, जो जांच में दोषी पाया जाए उसको तुरंत तत्काल में मतलब उसको जेल होना चाहिए। उसके जेल के संविधान के हिसाब से उसको कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।